नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श पामिस्ट्री एंड ज्योतिष ज्ञान प्रकाश में। यदि आप इस वीडियो का टाइटल देखकर आए हैं तो यह वीडियो पूर्ण रूप से आपके लिए ही है। इस विशेष चंद्र ग्रहण में यदि मेरे द्वारा बताए गए इन 2 प्रयोगों को आप कर लेंगे तो आने वाले समय में किसी भी प्रकार से पैसे की किल्लत आपको नहीं होगी या फिर किसी भी प्रकार के कर्ज के कारण आप नहीं डूबेंगे। यह मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि इस प्रयोग को स्वतः ही मेरे द्वारा किया गया है और जिन जिन लोगों को मैंने ये प्रयोग बताया है उनको काफी अच्छा रिजल्ट इसका मिला है। तो वीडियो को पूर्णतः अंत तक देखिएगा, जिससे आपको हर एक चीज सूक्ष्मता से समझ में आए और किसी भी प्रकार की त्रुटि आपसे ना हो, ताकि प्रयोग का पूर्णतः फल आपको मिले। तो अंत तक बने रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट जब कीजिएगा जब आपको इससे फायदा हो जाए। तो दोस्तों, प्रयोग करने से पहले आपको चंद्र ग्रहण के बारे में पूर्णतः पता होना चाहिए। यह चंद्र ग्रहण तिथि रविवार 7 सितंबर 2025 संपूर्ण भारत में यह रात को दिखेगा और 8 सितंबर की सुबह तक चलेगा और भारत में इसकी दृश्यता पूर्ण है, इसलिए यह ग्रहण पूरे भारत में सफाई से दिखाई देगा। तो सबसे पहले इसे चरण और समय के अनुसार समझते हैं। तो ग्रहण से पूर्व सबसे पहले सूतक काल प्रारंभ होता है और जिसका समय 7 सितंबर को दोपहर 12:57 से है, जिसके बाद इस ग्रहण की आंशिक छाया प्रारंभ होगी 8:58 से, जो कि आंशिक ग्रहण आरंभ में परिवर्तित होगी 9:57 पर। उसके पश्चात पूर्ण ग्रहण प्रारंभ होगा रात्रि 11 बजे और इसका मध्यकाल जब ग्रहण अपनी चरम सीमा पे होगा वो है रात को 11:42 पर और पूर्ण ग्रहण जो कि समाप्ति की ओर बढ़ेगा वो है 8 सितंबर रात्रि 12:22 पर और आगे बढ़कर यह ग्रहण समाप्त होगा 8 सितंबर मध्य रात्रि 2:25 पर। तो इस ग्रहण की लगभग अवधि जो होगी 3 घंटे 28 मिनट की। तो दोस्तों, अब जानिए इसके विशेष कारण को, जो कि मैंने आपको पूर्ण रूप से ग्रहण काल के बारे में बताया। पूर्ण ग्रहण के समाप्ति तक जो समय बनता है वो लगभग 82 मिनट का है और इसी अवधि में हमें अपने प्रयोग यानी कि साधना को करना है। तो सबसे पहले जीवन में कर्ज को उतारने के लिए आपको ऋण मुक्ति साधना के बारे में बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले आप इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि किसी भी साधना को करने से पहले आपको आपके शरीर को स्वच्छ करना होता है और यह साधना आप आपके घर, मंदिर या फिर किसी भी विशेष स्थान पर आप कर सकते हैं। और इस साधना को करने से पहले आपको जो सामग्री की आवश्यकता लगेगी वो इस प्रकार से है। एक कुशा का आसन आपको लगेगा, सफेद फूल आपको लगेंगे, एक स्फटिक की माला आपको लगेगी और साथ ही थोड़ा गंगा जल आपको लगेगा। और अब जानिए कि किस प्रकार से आपको साधना करनी है। जो कुशा का आसन आपके पास है उस कुशा के आसन को साफ और स्वच्छ जगह पर, जो कि आपने अपने ग्रहण काल में साधना करने के लिए सुनिश्चित की है, वहां पर बिछा दिया जाए और अपना मुख पूर्व दिशा की ओर करे जहां से सूर्य उगता है। उसके पश्चात जो गंगा जल आपके पास में है उस गंगा जल से स्वयं पर, कुशा के आसन पर और जिस जगह पर आप बैठे हैं वहां छिड़काव करें। और उसके पश्चात जो सफेद पुष्प आपके पास में है उसे अपने समक्ष यानी कि सामने रखें और उसके पश्चात हाथ में गंगा जल लेकर भगवान शिव शंकर को नमन कर या फिर अपने गुरु को नमन कर संकल्प करें कि इस ऋण मुक्ति साधना को मैं आपको साक्षी मानकर ग्रहण काल में कर रहा हूँ। यदि इसको करते समय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुझसे कुछ त्रुटि होती है तो उसे क्षमा करें और पूर्ण रूप से इस साधना का फल मुझे प्रदान करें। इसके पश्चात आपको आपकी साधना का जप प्रारंभ करना है। स्फटिक की माला जो कि आप लाए हो, जो कि 51 या फिर 108 मोती की होना चाहिए। यदि आप एक यही साधना कर रहे हैं तो आप इसको 21 माला जाप करें और यदि आप दोनों साधना कर रहे हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूं तो आप इसे 11 माला करें। तो इस ऋण मुक्ति साधना को करने का मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम नमः शिवाय शंकराय चंद्रमंडल वासिने नमः। ओम नमः शिवाय शंकराय चंद्रमंडल वासिने नमः। ओम नमः शिवाय शंकराय चंद्रमंडल वासिने नमः। तो इस प्रकार इस मंत्र का जाप करें और जाप करते समय अपने केंद्र के सामने जो सफेद पुष्प रखा है उस पुष्प पर भी ध्यान केंद्रित करें। ग्रहण समाप्ति के बाद उस पुष्प को नदी में प्रवाहित करें। यदि आपने विश्वास पूर्वक यह साधना की तो यकीन मानो आपके जीवन में यह साधना आपके कर्ज को समाप्त करेगी, क्योंकि यह कोई साधारण साधना नहीं है। इसके साथ ही अब एक और प्रयोग यानी कि साधना को जाने जो कि आपके जीवन में धन आगमन को बढ़ाएगी। तो यह साधना धन लाभ साधना कहलाती है और यह उसी प्रकार आपको करनी है जिस प्रकार आपने ऋण मुक्ति साधना की है, परंतु इस साधना में मंत्र अलग होगा, आसन अलग होगा और ना ही किसी प्रकार के किसी पुष्प का प्रयोग किया जाएगा, पर माला स्फटिक की ही रहेगी। अब यहाँ पर आसन जो है सफेद होगा। उसी प्रकार आप पूर्व की तरफ मुख कर बैठेंगे, हाथ में स्फटिक की माला लेकर। इस साधना को प्रारंभ करने के
पहले उसी प्रकार संकल्प लेना है जिस प्रकार आपने ऋण मुक्ति साधना में लिया था। और इस साधना की एक विशेष बात है, यहाँ पर आप जो चीज सिद्ध कर रहे हो वो स्वयं वही माला है जिससे आप जाप कर रहे हैं। यदि आप अकेले इस धन लाभ साधना को ही कर रहे हैं तो आपको जो मैं मंत्र बताने जाऊंगा तो उस मंत्र को आप कम से कम 2100 बार या फिर 5000 बार करेंगे। और यदि आप दोनों साधना कर रहे हैं तो इस मंत्र को आप कम से कम 1100 बार करेंगे, क्योंकि दोनों साधनाओं का प्रभाव जुड़ जाएगा और आपकी मंत्र शक्ति एक बराबर होगी। तो इस साधना को करने का विशेष मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः। इस प्रकार इस मंत्र का जाप कर कर आप इस साधना को पूर्ण करेंगे। और इस साधना में आपसे किसी भी प्रकार से गिनती की त्रुटि ना हो, जिसके लिए आप गेहूं या फिर अक्षत का दाना अपने साथ रखेंगे। एक माला पूर्ण करने पर एक अक्षत या फिर एक गेहूं के दाने को साइड में रखेंगे। और यह धन लाभ साधना पूर्ण होने पर जिस स्फटिक की माला से आपने जाप किया है उसे अपने ही स्वतः गले में धारण करेंगे, जो कि चारों दिशा से आपके लिए धन का मार्ग खोल देगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह साधना साधारण नहीं है, परंतु कोई भी साधारण मनुष्य मेरे द्वारा बताई गई विधि के द्वारा इसे कर सकता है। ये पूर्ण रूप से सुरक्षित है और साधारण नहीं है से मेरा अर्थ यह है कि यह साधना भगवान शिव के परम भक्त लंकापति रावण ने रावण संहिता में वर्णित की है, जो कि हजारों वर्ष पूर्ण से चली आ रही है, परंतु कोई भी इसका वर्णन नहीं करता कि आज के समय में अत्यधिक व्यक्ति लोगों को दुख में देखकर प्रसन्न होते हैं। कोई भी किसी को सफल या फिर बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। तो यदि आपने यह वीडियो देखी है और आप स्वयं को सच्चा मनुष्य मानते हैं तो जिस भी व्यक्ति को आपको लगता है कि इसकी जरूरत है उसे आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के अन्य और ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिल सके।